Hello everyone, welcome again. Today we are going to learn about domestic electric circuit और domestic wiring. तो अभी हमें ये देखना है कि किसी भी घर में या किसी भी बिल्डिंग में जो वायरिंग होता है उसमें कनेक्शन किस तरीके से दिया जाता है और कौन से वायर इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से हम सर्किट में कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना हुआ है एक सिंपल डोमेस्टिक वायरिंग का, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइव वायर से और न्यूट्रल वायर से। तो करंट जो है लाइव वायर से एंटर करता है और ये पूरा सर्किट घूम के वापस किस में आता है, करंट न्यूट्रल वायर में। ठीक है, तो लाइव वायर में हमेशा करंट मौजूद रहता है और न्यूट्रल वायर में करंट तब आएगा जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और लाइव वायर नॉर्मली रेड वायर के इंसुलेशन के साथ कोटेड रहता है और न्यूट्रल वायर ब्लैक के साथ। और यहीं पे आगे हमें अर्थिंग वाला वायर भी दिखेगा जो कि ग्रीन कलर से कोटेड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइव वायर मेन फ्यूज में जाएगा, मेन फ्यूज के बाद वो मीटर में जाएगा जहाँ पे हम लोग किलोवाट आवर या यूनिट्स के टर्म में बिजली का जो बिल होता है उसको पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेन स्विच होता है जहाँ पे फ्यूज या एमसीबी होता है, फिर उसके बाद कंज्यूमर फ्यूज, फिर उसके बाद हर एक इंस्ट्रूमेंट या जो अप्लायंसेस लगे हैं उसके लिए अलग अलग, यहाँ पे जैसे बल्ब के लिए स्विच है, यहाँ पे सॉकेट के लिए स्विच है। ओके, तो जितने भी हमारे 15 एम्पियर वाले अप्लायंसेस होते हैं उनको हम लोग सॉकेट में कनेक्ट करते हैं और जो 5 एम्पियर के होते हैं वो नॉर्मली लाइव और न्यूट्रल से चलते हैं। लेकिन अर्थिंग जो है हम सब में प्रोवाइड करते हैं और ये 15 एम्पियर वाले में 3 पिन सॉकेट होगा और 5 एम्पियर वाले में 2 पिन सॉकेट। ओके, तो हमेशा किसी भी घर में 2 तरह के लाइटिंग सर्किट लगे होते हैं, एक 5 एम्पियर के लिए और उसमें 5 एम्पियर का फ्यूज होगा, और दूसरा पावर सर्किट जिसमें 15 एम्पियर की फ्यूज। पावर सर्किट में जैसे जो एसी हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब पावर सर्किट में आ जाएंगे। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में एक सेपरेट फ्यूज होता है ताकि अगर कोई भी फॉल्ट जैसे शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है तो कोई दूसरा जो सर्किट है वो काम करना ना बंद करे, उसका ऑपरेशन हमेशा चलते रहे। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है। पैरेलल रखने का रीजन क्या है कि अगर किसी भी अप्लायंसेस का काम करना बंद हो जाता है तो वो दूसरे अप्लायंसेस की ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर ये सीरीज में मैंने रखा तो एक अगर अप्लायंस स्टार्टिंग में ऑफ हो जाता है तो बाकी उसके आगे के सारे ऑफ हो जाएंगे। और वायर के अंदर जो 3 वायर होते हैं उसमें लाइव वायर होता है, न्यूट्रल होता है और अर्थिंग होता है। लाइव वायर पे रेड कलर का इंसुलेशन होगा, न्यूट्रल पे ब्लैक और अर्थिंग पे ग्रीन। सारे के सारे जो स्विचेस होते हैं उनको हम लोग लाइव वायर पे रखते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली 2 तरह के जो इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं किसी भी डोमेस्टिक सर्किट में जिससे कि सर्किट खराब हो जाता है या उसमें फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो है शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है कि अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किटिंग, जिसकी वजह से मतलब या तो करंट जा भी सकता है और या ओवर हीटिंग होगा तो उसमें फायर के चांसेस भी बन सकते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक सिंगल सॉकेट में किसी कैपेसिटी लेटर से 5 एम्पियर का है और उसमें मैंने ढेर सारे अप्लायंसेस लगा दिए जो 5 एम्पियर के ऊपर के हैं, तो उनको हम लोग कहेंगे ओवरलोडिंग। इन्हीं दोनों से बचने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज और एमसीबी का। तो फ्यूज जो है उसका सिंबल होता है इस तरीके से और फ्यूज काम करता है हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, इसमें एक वायर होता है जो कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद मेल्ट कर जाएगा तो करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं और इस तरह से शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से हम बच सकते हैं। बट फ्यूज को हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, इसलिए इसकी यूटिलिटी बहुत कम होती है। दूसरा जो है एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो ये केवल अपने पोजीशन को चेंज करता है, ना कि इसमें कोई वायर ऐसा हो कि जो मेल्ट कर जाए या टूट जाए। इसको हम वापस ऑफ से ऑन मोड में अगर कर देते हैं तो फिर से जो है सर्किट काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो दिस इज हाउ ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है पूरी तरीके से काम करता है और उसमें हम लोग जो सेफ्टी प्रोसीजर है वो फ्यूज और एमसीबी से लगा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।